स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग हुई है और बाबूलाल कटारा की सेवाओं को समाप्त करने का फैसला इसमें लिया गया है। सरकार ने राष्ट्रपति से निवेदन किया है कि साल 2025-26 में पदोन्नति के लिए 2 साल की छूट दी जाएगी और बीते सालों में जिन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं मिला है ऐसे कर्मचारियों को छूट दी जाएगी। वहीं अनुकंपा नियुक्तियों में भजनलाल सरकार ने शिथिलता देने का फैसला लिया है और साथ ही पूर्ण रूप से जो दिव्यांग कर्मचारी हैं उनके परिवारजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला लिया गया। राजस्थान शिक्षा सेवा नियमों में भी सुधार करने का फैसला इस कैबिनेट की बैठक में लिया गया है और महाविद्यालयों का नाम अब बदला गया है। ओशिया के महाविद्यालय का नाम शहीद गोरखनाथ होगा और महाविद्यालय के नाम से अब इसकी पहचान होगी। तो ये जो बड़ी बैठक हुई है, कैबिनेट की बैठक हुई है, उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग हुई जिसमें डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मंत्री जोगराम पटेल मौजूद रहे और उन्होंने हर एक पहलू को और कैबिनेट में लिए गए हर एक बड़े फैसले को लेकर के उन्होंने जानकारी दी है। नगर विकास को लेकर के कैबिनेट का ये फैसला है और मेडिकल टूरिज्म पर भी सरकार नजर बनाए हुए है और इसीलिए इस पर निर्णय लिया गया। कर्मचारी सेवा नियमों को लेकर के भी कैबिनेट के अंदर फैसला लिया गया है। साल 2025-26 में पदोन्नति के लिए जो काम किया गया, अनुकंपा नियुक्तियों में शिथिलता का फैसला लिया गया है। लोक सेवा आयोग में अब 10 सदस्य होंगे, ये भी इस बीच जानकारी मिल रही है। राजस्थान शिक्षा सेवा नियमों में सुधार लाने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं और कैबिनेट के ये कुछ बड़े फैसले हैं जो कि इस दौरान आप देख पा रहे हैं। सरकार ने राष्ट्रपति से निवेदन किया है और आरपीएससी में 7 की जगह पर अब 10 सदस्य होंगे। अनुकंपा नियुक्तियों में शिथिलता दी जाएगी और साथ ही राजस्थान शिक्षा सेवा नियमों में सुधार को लेकर के भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। महाविद्यालयों के नाम में परिवर्तन होगा और ओशिया महाविद्यालय का नाम बदला जा रहा है। यह भी इस बीच कैबिनेट के जरिए बड़ा कदम उठाया गया। शहीद गोरखनाथ कॉलेज का नाम अब होगा। इनपुट एडिटर सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, कैबिनेट की बड़ी बैठक जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए राजस्थान के विकास को लेकर और बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग में कई जानकारियां दी गई हैं, क्या बड़ी चीजें रही हैं इसमें? सबसे बड़ा फैसला तो है आरपीएससी को लेकर, क्योंकि संगठनात्मक ढांचे में जो बदलाव की बात की जाती थी, खासतौर पे वर्तमान व्यवस्था के लिहाज से जब पदों की संख्या, नौकरियों की संख्या और आरपीएससी के कामकाज में इजाफा हो गया है। ऐसे में सदस्यों की संख्या बहुत लंबे समय से 7 थी, अब उसको बढ़ाकर 10 कर दिया गया है और ये प्रस्ताव आज कैबिनेट में पारित हो गया है। ये एक महत्वपूर्ण फैसला, यानी अध्यक्ष को मिलाकर अब 10 पद होंगे। और उसमें भी एक बड़ी बात ये कि जो आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा हैं, जिनके खिलाफ पेपर लीक मामले में जो आरोप है वो जेल में हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए भी राष्ट्रपति से आग्रह किया गया है सरकार की तरफ से, ताकि उनके खिलाफ विधि सम्मत एक्शन हो और जो पद खाली हो उस पर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्ति दी जा सके। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला। इसके अलावा कैबिनेट में एक नई टाउनशिप जो पॉलिसी है उसमें कई बड़े महत्वपूर्ण बदलाव, खासतौर पर 7% क्षेत्र जो है प्रत्येक कॉलोनी में खेल मैदान के लिए अब रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा 8% क्षेत्र सुविधा क्षेत्र में जिसमें स्कूल, अस्पताल जैसे जो हैं व्यवस्थाएं हो सके उसके लिए अनिवार्य होगा। और जो टाउनशिप क्रिएट कर रहा है उसको 5 वर्ष का रख रखाव करना भी उसी की जिम्मेदारी होगी। ये एक बड़ा बदलाव किया गया है। और इसके अलावा कुछ सेवा संशोधनों में नियम के प्रस्ताव हैं। सरकार की कोशिश है, हालांकि एक लंबी चर्चा आज की इस बैठक में जो कैबिनेट की बैठक के बाद शुभेंदु मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रियों के साथ 1-to-1 संवाद के रूप में सीएम की हुई, उसमें ये था कि अमित शाह का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है, जो राष्ट्रीय सहकार कार्यक्रम में सम्मेलन में वो शिरकत करने जयपुर आ रहे हैं, उसके लिए तैयारियां बड़े और व्यापक स्तर पर कैसे हों, सबको अलग अलग टास्क दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है। और दादिया में एक बड़ा कार्यक्रम होगा, बड़ी उनकी जनसभा होगी। 1 लाख की जो कहें संख्या बल के लिहाज से अब वो एक लक्ष्य रखा गया है, तो मंत्रियों का एक बड़ा रोल उसमें रहने वाला है। अनुकंपा नियुक्तियों में राहत का एक प्रस्ताव, दिव्यांग कर्मचारियों के परिजनों को भी ये मौका मिल सकेगा, एक बड़ी जो कहें अच्छा और सार्थक फैसला है। और इसके अलावा राजस्थान शिक्षा सेवा नियमों में संशोधन सहित तमाम दूसरे कुछ बदलाव किए गए हैं। कुछ जगह महाविद्यालयों के नाम भी जो हैं उनमें बदलाव, उनके नाम रखे गए हैं, जो कहें भामाशाह हो या शहीद के नाम पर। तो इस तरह के बड़े महत्वपूर्ण फैसले आज की इस बैठक में। लेकिन सबसे बड़ा फैसला आरपीएससी के
जो सिस्टम को बेहतर बनाने की दिशा में कहें तो मेंबर्स जो हैं 7 की बढ़ाकर 10 कर दिए जाएंगे और बाबूलाल कटारा के खिलाफ जो भजनलाल सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। बिल्कुल, और ये इसी सवाल पर मैं आना भी चाह रहा था सुशांत कि ये 7 सदस्य जो कि अब 10 हो जाएंगे, तो इससे कितना परिवर्तन आएगा? क्योंकि इससे पहले भी सवाल उठे थे कि भाई सदस्य जो हैं उनकी संलिप्तता और भूमिका किस तरीके से पहले रही हैं, तो इस सिस्टम को सुधारने के लिए संख्या बढ़ाने से क्या समाधान होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, इसके दोनों ही पहलू हैं शुभेंदु। क्या संख्या बल कम रखने से सिस्टम या पारदर्शिता को बेहतर रखा जा सकता है, एक पक्ष इसका ये भी है। दूसरा, सरकार की जो दलील है, खासतौर पे जोगाराम पटेल जो बता रहे थे कि कैसे वर्तमान हालातों में परीक्षाएं ज़्यादा होने लगी हैं और रोजगार के लिहाज से नए पद सृजित किए जा रहे हैं और ऐसे में आरपीएससी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से लगातार ये संस्था सवालों के घेरे में भी है, तो हो सकता है कुछ अच्छे लोग सिस्टम में आए, कुछ बेहतर चेहरे आए, के जरिए कुछ नई तस्वीर बदले और चीजें और बेहतर हो पाए। बिल्कुल सुशांत, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए।